गुड मॉर्निंग टू यू ऑल वंस अगेन। इकिगाई के ऊपर फिर से चर्चा करने वाले हैं। जापान के जो लोग हैं वो खाना खाने से पहले एक पंक्ति बोलते हैं और जिसका नाम है हरा हाची बू, यानी कि आप उतना ही खाइए जितने में आपका पेट भर जाए। और कितना परसेंट हमें खाना है वो बताने की उन्होंने कोशिश की है कि 80%। खाना जो है सिर्फ कितना खाना चाहिए आपको, 80%। क्योंकि यही उनकी लंबी आयु का राज हम कह सकते हैं। उन्होंने इसी बात के ऊपर फोकस किया हुआ है, क्योंकि अगर हम जितना कम खाना खाएंगे तो हमारी ऊर्जा उतनी ही उसकी बचत होगी, और उसके साथ साथ हमारी जो तीव्र कोशिकीय ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है, जो प्रोसेसिंग है हमारी, वो भी बिल्कुल कम वे से काम करेगी। वैसे तो इस चीज़ का कोई वी कैन से कि कोई उपाय नहीं है कि हमारा पेट जो है बाकी 80% भरा है या नहीं भरा है। लेकिन जब हमको ऐसा फील हो जाता है कि अब खाना जो है दैट इज़ क्वाइट सफिशेंट, कि पेट भर गया हमें, लेकिन फिर भी हमारी कई बारी लालच इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम थोड़ा सा और करके और कंज्यूम कर जाते हैं। तो पेट भर के खाना जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। जब हम रियलाइज़ कर लें कि 80% मीन्स आप समझिए कि भूख थोड़ी सी बचा के रखनी है हमें। ऐसा शायद हमारे बुजुर्ग भी पहले बोलते थे कि बिना वजह आपको खाना नहीं खाना चाहिए। नाश्ता, मीठी चीज़ें, खाना खाने के बाद सेब का रस आदि कुछ टाइम के लिए तो हमें बेशक बड़ा प्लेजर देती हैं, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को अगर हम टाल देते हैं, थोड़ी देर के लिए डिटेन कर देते हैं, तो ये हमें लंबा टाइम तक जो है हमें हेल्दी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किस वे से आपको खाना जो है परोसा जाए वो भी बहुत मैटर करता है। कि जापानी लोग जो हैं वो छोटी छोटी प्लेट्स में खाना जो है वो आपको सर्व करेंगे। रीज़न क्या है इसके पीछे? जब आप बहुत सारी डेकोरेशन देखते हैं या बहुत सारे आपके सामने प्लेट्स पड़ी हुई हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यू आर गेटिंग टू मच, आपको बहुत कुछ खाने को मिल रहा है। एक्चुअल में वो इतना नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा ही होता है। लेकिन हम जो है अपने माइंड को मैसेज ही इसी तरह का देते हैं कि वी आर गोइंग टू ईट विच इज़ सफिशेंट फॉर आवर स्टमक। और जब भी कोई फॉरेनर जो हैं वहाँ जाते हैं तो वो लोग पतले हो जाते हैं वहाँ। रीज़न क्या है कि आप थोड़ा खाना खा रहे हैं, थोड़ी आप भूख रख रहे हैं, फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप दोबारा खा रहे हैं, तो अमाउंट जो है वो कम ही रहेगा। ऑन दी अबव कि आप खाना जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव वे में खा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद है कि जैसे कुछ 3 घंटे का आपने इसमें इंटरवल ले लिया। एक सर्वे हुआ था जिसमें वहाँ के लोग जो हैं, अगर हम बात करें तो जापान के लोग जो हैं वो पूरे दिन में 1800 से लेके 1900 तक की कैलोरी जो है वो खाते हैं। जबकि जो अमेरिका या और दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर 2200 से लेके 3300 तक कैलोरीज जो है वो कंज्यूम कर ली जाती है। अमेरिका में जो बॉडी मास का इंडेक्स है वो 26 से 27 के बीच में होता है, जबकि ओकिनावा में ये 18 से 22 तक का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओकिनावा है वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो उच्च कोटि की खाद्य संस्कृति का पालन जो है वो करते हैं। वो क्या खाते हैं? वो टोफू खाएंगे, शक्करकंद और मछली ये कंज्यूम करते हैं, और लगभग 30 ग्राम जो वेजिटेबल्स जो हैं उनकी खाने में वो डेली कंज्यूम करेंगे। यानी कि उन्होंने अपने खाने को इस वे से स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि दैट लीड्स टू देयर हेल्दी लाइफ। और मुआई जो वर्ड एक और नया आपके साथ आज मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, कि जो ओकिनावा के लोग जो हैं वो वहाँ पर अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ के लोग बहुत दोस्ताना व्यवहार जो है वो बर्ताव करते हैं, और उनकी संस्कृति का एक अंग भी है ये। मुआई का मतलब होता है कि एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हुए लोगों का एक ग्रुप है, एक ही उद्देश्य है उनका, एक ही गोल है, और इसी वजह से वो इकट्ठे हैं। और समाज के कई लोगों के लिए समाज सेवा करना ही उनका इकिगाई है। मतलब वो अपलिफ्टमेंट नॉट ओनली फॉर ओन सीक,
दे आर डूइंग फॉर द अदर सोसाइटी मेम्बर्स ऑल्सो। तो मुआई की जो शुरुआत हुई थी वो काफ़ी साल पहले हुई थी। बड़ी कठिन परिस्थितियों में इस बात की शुरुआत हुई थी। इसके तहत क्या था कि जिसके खेत में कम अनाज उगता था उसकी बाकी सभी किसान जो थे वो मदद करते थे। तो मुआई से जुड़े जो लोग हैं वो मासिक चंदा जो है वो तय करते हैं, उसको जमा करते हैं, और जो उस भुगतान से उन्हें बैठकों में भोज, गो एंड शोगी, यानी कि एक जापानी शतरंज है गो एंड शोगी, तो ऐसे खेलों में वो पार्टिसिपेशन करते हैं। अपने टाइम का वी कैन से कि वो बहुत ही अच्छा यूज़ करते हैं। और मुआई जो वर्ड है, एक दूसरे की सहायता करना, दोस्ताना व्यवहार रखना, ये उनकी ही बेस्ट कॉन्सेप्ट जो है, जो आज की हमारी इंडियन कॉन्सेप्ट में देखें अगर आप, तो वो उतनी फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो वी विल कंटिन्यू विद इट, स्टे ट्यून टू मी।